बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त। बहुत आसान, झटपट तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आपको देग जैसा फ्लेवर मिलेगा और लुक भी। हमने क्या किया है, पहले ले लिया हमने गोश्त, तकरीबन हाफ के जी हमारा गोश्त है। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 1 गट्टी लहसुन की, और साथ में पानी ऐड कर दिया तकरीबन 1 लीटर। हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मेरी मिर्चों में ऑलरेडी हल्दी ऐड है, इसलिए इसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की। इन लाल मिर्चों की रेसिपी आपको ऊपर बटन में मिल जाएगी, बहुत स्पेशल लाल मिर्च है, इसको भी आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रख देना है 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे। जैसे सीटी हिलना शुरू हो उसके बाद आपने 7 मिनट नोट करने हैं और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद उसकी हवा निकाल लें और उसके बाद हमने इसको इसका स्ट्रेन आउट कर लेना है। गोश्त को हमने अलग कर लेना है और जो उसकी यखनी बनी है उसको हमने अलग कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बहुत आसान प्रोसेस था। अब आगे जो टेक्निक्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने एक अलग बर्तन में ले लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके और गुड लुकिंग अच्छी प्रेजेंटेशन हो। ठीक है जी, तो क्या करना है, हमने फ्लेम कर लेनी है ऑन। इसका जो पानी थोड़ा बहुत रह गया अंदर उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। और इससे क्या होगा कि जो इसके मसाले हैं ना साबुत, वो अच्छे से मक्खन मलाई की तरह अंदर घुल मिल जाएंगे। कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना आपकी प्याज तैरती हुई नज़र आएगी, ना टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 तिहाई कप हमने इसमें ऑयल ऐड किया। साबुत मसालों में हम ऐड कर लेंगे 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे जीरा और 2 हमने छोटी इलायची ऐड की है। ठीक है जी, साबुत मसाले में हमने बस यही ऐड किया है क्योंकि देगी खुशबुएं इसी से आती हैं। ठीक है जी, तो इसको हम करेंगे भुनाई अच्छे से। ठीक है, भुनने दें। कोई भी आप खाना बना रहे हो, कोई भी रेसिपी बना रहे हो, उसमें मेन चीज़ जो होती है वो भुनाई होती है। ठीक है, आपने अगर अपने खाने की भुनाई अच्छे से की हुई है ना तो आपका खाना A1 बनेगा। उसके बाद अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद हमने इसमें आलू ऐड कर लेने हैं। ठीक है जी, आलू आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस शेप में काटना है, किस साइज में काटना है। तो देख में चूंकि इस साइज के बड़े बड़े आलू काट के डाले होते हैं तो मैंने भी उसी साइज में काटे हैं। इनको भी अब हम 3 से 4 मिनट तक आलू की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। ठीक है जी, अगर आप आलू की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ना तो आप आलू को चाहे जितना मर्जी गला लें, ये कभी भी आपके सालन में टूटेगा नहीं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। अगर आप इसकी भुनाई थोड़ी करते हैं तो इन केस आलू ज़्यादा गल गया है ना तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो ग्रेवी थिक सी हो जाती है, वो फिर अच्छा लुक नहीं देती। अब जो हमने इसकी यखनी निकाली थी वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप देखें कि आपने कितना सालन बनाना है। अगर कम है तो इसमें मज़ीद पानी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तो आपने इसको जल्दी से सुखा लेना। उसके बाद आपने क्या सुखा लेना, मीन्स कि तेज़ आँच करनी है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी आँच बिल्कुल हल्की मोती जैसी कर देनी है। उससे क्या होगा कि आपके आलू भी गल जाएंगे और उसकी तरी भी ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें, धनिया और गरम मसाला। ठीक है, जस्ट ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब इसको हम कवर करके रखते हैं कि 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले, हरी मिर्च और धनिया का इसमें टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे अच्छे से खूबसूरत से बर्तन में। हमने ली है प्यारी सी हांडी, तो इस तरीके से हम इसमें कर लेंगे डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक आ रहा है। जितना ही इसका ज़बरदस्त लुक आ रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कुछ नया सीखने को मिले तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी मोटिवेशन मिलती है, हमें हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आप इसको अजर अज़ीम से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा याद और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।